इनका कोई ना कोई सैंपल रहा होगा। उसी प्रकार हमारा भी ये पगड़ी, एक सिर का ताज, एक मान सम्मान, एक ऐसी उपाधि, एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसी जनरेशन जो सर पे धारण करते ही लगता है कि हाँ कुछ है। काकू जय माता दी। जय माता जी। जरूर बोलो साहब। देखती मारो तो जोश 400 गुना ज्यादा बढ़ गया। मुझे तो कहते हैं कि हम मारवाड़ियों को कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझा जाता। बाहर से जब कोई आता है तो कहते हैं ये मारवाड़ी क्या है। पर आपको शायद पता होना चाहिए, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंच जाते हैं मारवाड़ी। का कुछ सही हो ना? पक्का? क्या बात है। आइए राजस्थान के अंतिम छोर के इस जिले जैसलमेर में आपका दिल की अनंत गहराई से स्वागत, अभिनंदन और सत्कार। कहते हैं कि राजस्थान के नक्शे में दिखने वाली मात्र इन आधी टेढ़ी लकीरों का नाम जैसलमेर नहीं है, बल्कि जैसलमेर तो वो संस्कृति, वो सौहार्द, वो सौम्य, वो अपनापन वाला शहर है जहां 7 समंदर पार से अगर विदेशी सैलानी अपनी यात्रा तय करता है तो उसके जहन में कहीं ना कहीं ये जैसलमेर जरूर तय रहता है। जहां एक तरफ 859 साल पुराना किला भाटी शासकों की एक अंतिम निशानी, और वहीं दूसरी तरफ पटुओं की हवेली, जो एक दीवान ने अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेलियां बनाकर गिफ्ट की थी, जो 1800 से लेकर 1860 तक बनकर तैयार हुई थी। हर हवेली को बनने में 12 साल लगे थे, 5 को बनने में 60 साल लगे थे। हम खुद को बड़ा खुश नसीब मानते हैं कि ये वो शहर है जिस शहर के महारावल पृथ्वीराज सिंह जी हुआ करते थे, जिन्हें एशिया के सबसे खूबसूरत राजा का अवार्ड दिया गया था। यानी उनकी आंखों में इतना तेज, उनकी आंखें इतनी सुंदर, अगर मेरी बातों में कहीं पर भी किवंदती लगे तो गूगल अंकल या गूगल आंटी आपके पास है, आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, मेरा मेन प्रोफेशन में पिछले 11 साल से एज ए टीचर की पोस्ट पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। एट प्रेजेंट आर्मी पब्लिक स्कूल में डांस टीचर के पोस्ट पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं मेरे हुनर में प्रेसिडेंट अवार्ड हूं, मुझे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब द्वारा नवाजा गया था। और एट प्रेजेंट आर्मी के अंदर ही 43 आर्मेंट के अंदर मेरी डांस क्लासेस चलती हैं। नो डाउट इसी यूनिट के सीईओ का बच्चा विवान मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है। और सबसे बड़ी चीज, मैंने इंडिया गॉट टैलेंट खोज 3 के गाला राउंड में भी आप मुझे देख सकते हैं। जो मलाइका अरोड़ा के कमेंट है शायद वो मेरे लिए ही है। उन्होंने बोला था फेस एक्सप्रेशन और कमर इतनी पतली, शायद 30 या 31 वो मेरी है। ये भाई साहब तो बड़ा मस्त होके नाच रहे थे मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, मतलब लगा कहीं ना कहीं लगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मतलब कहीं ना कहीं हुनर है अंदर, माइकल जैक्सन छुपा हुआ है, पर क्या पता एसएम के डर से, जेसीओ साहब के डर से, सीओ साहब के डर से दबा हुआ है। तो आज आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आज खुला मंच है। नो डाउट राइजिंग डे साल में एक बार आता है, और इस आर्मी कैंट के अंदर न जाने कितने, वो चाहे राइजिंग डे हो चाहे वो गोल्डन, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 268 का गोल्डन जुबली भी मैंने ही किया था, और उससे कुछ दिन बाद ड्यूक का प्रोग्राम भी मैंने ही किया था, और उससे पहले 73 आर्मर्ड उसका गोल्डन जुबली। अब न जाने कितनी यूनिट है नाम लूं, यानी हर यूनिट मेरी खेमे में है। और हर जगह जाता हूं, प्रोग्राम तो हर जगह करता हूं, पर इस वर्दी के पीछे एक इतना समर्पण और एक इतना प्रेम कि इससे बिना मोल में बिक जाता हूं। वरना मैं डील करके चलता हूं, पर इन लोगों के सामने डील होती भी नहीं है। साहब आप सदमे में हो क्या? जी हाँ, आप पीछे जो देखिए। हाँ गुरैया साहब क्या पता मैं कब से बोले जा रहा हूँ, आप एकदम ना लिपसिंग हो रही है ना कुछ मुस्कुराहट, मतलब झूठी हंसी हंस तो लो। सर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या भारत की उन सारी बीवियों को एक भारत रत्न मिलना चाहिए जो अपने पति को कंटिन्यू 300 शब्द बिना रुके बिना थके बोलने के बाद कहती है कि अब मेरा मुंह मत खुलवाना? लास्ट में एक टैग जरूर रहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं तुम्हारे पीछे आई थी। मतलब पुरुष प्रधान देश में बेचारा पति, कुछ भी कहो सब भुगत भोगी है। मैंने दुखती नब से हाथ रख दिया। अच्छा, इधर से बड़े एकदम हाजिर जवाबी है, यानी हमेशा जो दुखी आदमी सबसे पहले बोलता है। किसकी आवाज आ रही थी? वीरेंद्र। भारत के अंदर बीवी एक ऐसी मात्र शक्ति है श्रीमान जी, जिसके घूरने मात्र से लौकी की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लगता है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं और भुगतते भी होंगे शायद। आइए मैं मंच सौंपता हूँ मेरे
इन युवा शादी कलाकारों को आपके बीच एक ऐसी शानदार और छोटी सी प्रस्तुति जो शीशम की लकड़ी के 4 टुकड़े, यानी चारों ही टुकड़े अलग अलग, जिसको बोलते हैं करताल। कर संस्कृत में हाथ को बोलते हैं, ताल जिसके द्वारा हम एक सुंदर सी ध्वनि प्रतिध्वनित करते हैं। करताल यानी शीशम की लकड़ी के 4 टुकड़ों से मतलब आपके सामने कुछ अनोखी जुगलबंदी, और इन कलाकारों को आपके प्यार और आपके तालियों की जरूरत है। सर है ना, आपके हाथ बंधे हुए तो नहीं? फिर ठीक। आइए आपके बीच एक छोटी सी जुगलबंदी, खरताल और ढोलक की जुगलबंदी। प्लीज आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से यही है क्या? इधर ही अच्छा, क्या पता, मुझे लगता है कि मानसिक रूप से तो मतलब यहाँ बैठे और शारीरिक रूप से यहाँ और मानसिक रूप से वहाँ। अभी खुले नहीं है अभी। अच्छा यूँ है क्या? हाँ। तो खोल तो मैं दूंगा, वो मेरा काम। वही है। आइए प्लीज एंजॉय योर सॉन्ग, ढोलक और खरताल की जुगलबंदी।